उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से 8वां विशाल बौद्ध महोत्सव बौद्ध जन सेवा संघ का कार्यक्रम संपन्न। 8वां विशाल बौद्ध महोत्सव बौद्ध जन सेवा संघ स्थान गुजराती देवी जूनियर हाई स्कूल लिडियारी कुराओं प्रयागराज में संपन्न हुआ, जिसमें कार्यक्रम के संस्थापक राम अभिलाष बौद्ध, पूर्व रजिस्टर कानून गो लिडियारी, अध्यक्ष श्रीनाथ गुप्ता, उपाध्यक्ष हीरामणि बौद्ध, डीही खुर्द संरक्षक राजित राम बौद्ध, कोष निरीक्षक राम विशाल बौद्ध, मुख्य अतिथि पूज्य भंते धम्म सागर व देववर्धन, श्री राम प्रजापत, अनुपा, आदिवासी मनीषा बौद्ध संचालन का कार्य कर रहे हैं। राम कुमार कुशवाहा, पूर्व प्रधान निधि व सांस्कृतिक कार्यक्रम के अध्यक्ष गुरुदेव राय व सियाराम बागी। मैं अपने साथियों के साथ क्षेत्र से हजारों की संख्या में महिलाएं व पुरुष की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। देखते रहिए ब्रिजराज चौधरी की ये रिपोर्ट। आज पूरा विश्व सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में देखता है, तो दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज बनाने में माता रमाई का बहुत ही त्याग रहा है। रवि भाई, बाबा साहब अम्बेडकर जब विदेश में पढ़ाई कर रहे थे तो उनकी पत्नी माता रमाई उपले पास कर उनको पैसा भेजती थी। बाबा साहब अम्बेडकर जब डिमोटिवेट हुए तो माता रमाई ने उन्हें मोटिवेट किया। तो दोस्तों भीम से लेकर सिंबल ऑफ नॉलेज तक की सफर में बाबा साहब अम्बेडकर व माता रमाई अपने चार बच्चे को कुर्बान कर दिए, मगर पद से कभी भी विचलित नहीं हुए। दोस्तों एक बार की बात है, बाबा साहब अम्बेडकर जब विदेश में पढ़ाई कर रहे थे तो उनके बच्चे की तबीयत बहुत खराब थी। तो माता रमाई बाबा साहब को एक पत्र लिखती है कि साहब बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, बच्चे के इलाज के लिए पैसे नहीं है और घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तब बाबा साहब अम्बेडकर माता रमाई को जवाब देते हैं कि हे रामू, मैं ये जो विदेश में पढ़ाई करने के लिए आया हूँ, ये मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि ये जो मैं विदेश में पढ़ाई कर रहा हूँ अपने समाज के लिए कर रहा हूँ। और दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर ने स्लोगन दिया, माई एजुकेशन इज फॉर माई सोसाइटी, अर्थात मेरी शिक्षा मेरे समाज के लिए होनी चाहिए। और दोस्तों कुछ महीने बाद बाबा साहब की बेटी इंदु बीमार पड़ती है और उस समय बाबा साहब अम्बेडकर विदेश में थे और मुश्किल से एक टाइम का भोजन नसीब होता था और एक टाइम केवल पानी पीकर रहते थे। जो ब्रेड होता है, दुकानदार जो ब्रेड बेचता है, जब ब्रेड खराब हो जाती थी, लोकल लैंग्वेज में कहे जब ब्रेड में दहिया लग जाती थी तो दुकानदार उस ब्रेड को फेंक देता था। तो हमारे मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर जाते और उस ब्रेड को लाते और धूप में सुखाकर पानी में भिगो कर खाते थे। यह सिलसिला कई महीनों तक चला। दोस्तों एक समय ऐसा आया जब बाबा साहब को एक टाइम का भोजन भी नसीब नहीं होता, तब वो माता रमाई को एक पत्र लिखते हैं कि हे रामू, मैं यहाँ बहुत बेबस और लाचार हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे खाना खाए कई दिन हो गए। रामू तुम किसी से कर्ज लेकर पैसे भेज देना, मेरे पास जो पैसे थे उससे मैंने किताब खरीद लिया, मुझे खाना खाए कई दिन हो गए। रामू तुम किसी से कर्ज लेकर मुझे पैसे भेज देना, भला मुझे कौन कर्ज देगा, मुझे इस हिंदू धर्म और मनवार धर्म के अंदर मुझे कोई कर्ज नहीं देगा। जब माता रमाई बाबा साहब के पत्र को पाती है तो रोने लगती है, क्योंकि पहले से उनका पहला बेटा पहले से ही बीमारी में दम तोड़ चुका था और जो बेटी इंदु थी उसे बचाना चाहती थी। लेकिन जब बाबा साहब के पत्र को पढ़ती है तो वो रोने लगती है कि एक तरफ मेरी बेटी है जिसे मैं बचाना चाहती हूँ और एक तरफ मेरे साहब है जिन्होंने समाज की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का संकल्प लिया है, मैं किसे बचाऊं। तब माता रमाई
निर्णय लेती है कि मैं अपने साहब को जरूर बचाऊंगी।